शैजी कल तुम्हें यूएसबी दी थी। अरे सर वो कबर्ड की चाबी आपके पास थी तो मैंने रोनी को दे दी थी, उससे ले लें। रोनी किधर है? ये सब कौन है? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे रोनी बेटा ये क्या हुआ तुम्हें? अरे सर क्रिकेट खेल रहे थे, सामने वाले लड़के के हाथ से बैट छूटकर इसके सर पर लग गया, तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। बेटा मैं कौन हूँ? आप तो राक्षस हो। अरे बेटा अब क्या करें, इसके पेरेंट्स तो स्कूल वालों को ही ब्लेम करेंगे और अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो मैं सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसता रहूंगा। सर मैंने सुना चोट वाली जगह पर दोबारा डंडा मारने से याददाश्त वापस आ जाती है। बेटा उसकी हालत तो देखो, अगर एक और चोट लगी तो वो सीधा ऊपर चला जाएगा। लेकिन सर अगर इसके पेरेंट्स को पता चल गया कि ये आपकी क्लास का स्टूडेंट है और उन्होंने पुलिस को बुला लिया तो वो आपको बर्फ की सिल्ली पर लेटा देंगे और फिर पंखे से उल्टा लटकाकर आपको टॉर्चर करेंगे। अरे शाजी बेटा मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज किसी तरह मुझे बचा लो। सर मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? सर मुझे लगता है ये रोनी हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, पर इसे नहीं पता कि हम भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। अरे बेटा जल्दी से प्लान बताओ। सर हम रोनी के सामने कहेंगे कि जिसकी याददाश्त चली जाए उसके सर पर डंडा मारने से याददाश्त वापस आ जाती है। ये सुनते ही रोनी मार से बचने के लिए कहेगा कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन हमने रुकना नहीं है, रोनी को मारना है। जाओ बेटा बाहर से डंडा लेकर आओ। जी सर। अरे सर डंडों का क्या करना है? अबे तूने मूवीज में नहीं देखा सर पर डंडा मारने से याददाश्त वापस आ जाती है? ये ले सर कैंटीन से यही डंडा मिला है। अरे सर मेरी याददाश्त वापस आ गई, मुझे सब याद आ गया। सर एजुकेशन मिनिस्टर विजिट पर आ रहे हैं, सबको डिसिप्लिन में करें। जी सर। बच्चों सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और अपनी यूनिफॉर्म ठीक कर लो। A few moments later. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर जी। ओए लड़के, तूने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, कुछ सीखा नहीं स्कूल से? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर किसने बना दिया। टाइम देखा है 12 बज गए हैं, इस टाइम कौन सा गुड मॉर्निंग है? बदतमीजी करते हो। इसमें क्या बदतमीजी है? जो सच है वही बता रहा हूँ। तुझे तो मैं बताता हूँ। अबे शाजी क्या जरूरत थी ये सब करने की? खामखा उसने तुझे थप्पड़ भी मार दिया। अबे ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा इस मिनिस्टर को, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दूंगा। पर कैसे? अगले हफ्ते फिर राउंड पर आएगा, तब तक बुल्ला को इसकी सुपारी दे दूंगा। इसको इसकी औकात ना दिखाई तो मेरा नाम भी शाजी नहीं। पर बुल्ला तो हमारा दुश्मन है। देख सनी वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अगर हम खुद कुछ करेंगे तो स्कूल से निकाले जाएंगे और हमारा बदला बीच में ही रह जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर क्या बुल्ला हमारे लिए काम करेगा? ऐसे तो नहीं, पर अपने बॉस के कहने पर तो करेगा ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि बुल्ला के पास जाने से पहले सुल्तान बॉस के पास चलेंगे, उसके कहने पर तो करेगा ना। अबे क्या प्लान है यार, चल फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले सुल्तान बॉस के पास चलते हैं। सुल्तान बॉस आपसे एक काम है। अरे सनी बेटा तुम हुक्म किया करो, मैं और तुम्हारे पापा बचपन के दोस्त हैं, भला मैं तुम्हारा कहा कैसे टाल सकता हूँ। सुल्तान बॉस बुल्ला को एक सुपारी देनी है पर हमारी उससे बनती नहीं है, आप उसको कह देना। उसकी ये मजाल, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम सीधा बुल्ला के पास जाओ। जी सुल्तान बॉस। बुल्ला भाई आपसे एक काम है। अरे सनी भाई हुक्म करो, आप मेरे बॉस के जानने वाले हो, आपके लिए ये बुल्ला जान भी दे देगा। मिनिस्टर के बेटे को उठाना है और जब मैं कॉल करूं तो उसे स्कूल में लेकर आना है। ठीक है सनी भाई, काम हो जाएगा। मे आई कम इन सर? हैरी लेट क्यों आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है 9 बजे स्कूल लग जाता है? अपनी वॉच पर टाइम देखो क्या हो रहा है। 8:65 हो गए सर। चलो बैठो जाके। बेटा कल आपका एग्जाम है, किसी को कोई सवाल पूछना है तो अभी पूछ लो। सर आप कौन से कलर की तुम दोनों नहीं सुधरोगे, चलो क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अबे राजू कल हमारा एग्जाम है और हमने गेम के चक्कर में कुछ पढ़ा भी नहीं, अगर फेल हो गए तो मेरे पापा मुझे पंखे से लटका देंगे। भाई मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बिल्ला प्रिंटर के पास जाऊंगा। क्या मतलब? अबे बिल्ला प्रिंटर के पास चीटिंग करने वाले गैजेट होते हैं, उससे गैजेट लेके आएंगे और एग्जाम में पास हो जाएंगे। अबे राजू मुझे भी दिला दे यार। अच्छा ठीक है, मैं शाम को तेरे घर आऊंगा ट्यूशन के बहाने, फिर हम बिल्ला प्रिंटर की शॉप पे चलेंगे। हाँ ठीक है। अंकल हैरी को बुला दे, हमने ट्यूशन जाना है। हाँ बेटा अभी बुला देता हूँ। हैरी जल्दी आओ, तुम्हारा दोस्त राजू तुम्हें लेने आया है। राजू जल्दी चल, टाइम थोड़ा रह गया है। ठीक है पापा हम चलते हैं। बिल्ला अंकल कल हमारा एग्जाम है, हमें कोई चीटिंग वाला गैजेट दे दो वरना हम फेल हो जाएंगे। देखो मैं बच्चों को चीटिंग गैजेट देता तो नहीं, पर तुम्हें दे देता हूँ, ये लो चीटिंग बबल गम। इससे क्या होगा बिल्ला अंकल? इसको खाना है, अच्छे से चबाना है,
और इसमें से चीटिंग निकल आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक बबल गम में चीटिंग भी हो सकती है। अरे वाह बिल्लो अंकल, ये तो बड़े काम की चीज है, चलें अब हम चलते हैं। चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। चलो जल्दी से इस बबल गम से चीटिंग निकालता हूँ, फिर मजे से पेपर करूंगा। ये ले सर, मेरा हो गया। लाओ। पापा ये देखें, मैंने इस बार पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह बेटा। पापा आपको याद है ना, आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने टॉप किया तो आप मुझे आईफोन दिलाएंगे। हाँ हाँ बेटा याद है, कल तुम्हें ला दूंगा। कल नहीं पापा, मुझे आज और अभी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी ला देता हूँ। A few moments later. ये लो हैरी बेटा तुम्हारा आईफोन। ये थैंक यू पापा, अब 120 FPS पे गेम खेलूंगा। स्टूडेंट्स, पिछली बार टाइम कम होने की वजह से मिनिस्टर साहब हमारे स्कूल का अच्छे से विजिट नहीं कर पाए थे, इसलिए वो आज फिर दोबारा राउंड पर आ रहे हैं। शाजी इस बार तुमने कोई भी बदतमीजी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे स्कूल के स्टेट लेवल प्लेयर हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आइए सर, आपका इंतजार था। आज कोई भाषण नहीं दोगे? देने को तो मैं बहुत कुछ दे दूं, पर आपसे सहा नहीं जाएगा। बदतमीज, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। ना बेटा ना, हर बार नहीं। हेलो बुल्ला भाई, जल्दी स्कूल पहुंचे। ओए चलो ये पीछे हट। ओए मिनिस्टर, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कर। अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ? छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ओए मिनिस्टर, शहजी भाई से हाथ जोड़कर माफी मांग, वरना तेरे बेटे का भेजा खोल दूंगा। शहजी बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर न जाने तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। काबू में रखो अपने गर्म खून को, इतना तेरी रगों में नहीं है जितना शहजी की आंखों में उतर आता है।